बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लक्षित हत्या, लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध और मंदिर जैसे श्रद्धा स्थानों पर हमले जैसी क्रूरता असहनीय है और उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी घोर निंदा करता है कि बांग्लादेश की परिस्थिति में एक पड़ोसी मित्र देश के नाते सुयोग्य भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे भारत सरकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आग्रह करता है कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध आदि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास करें। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय पर जो हिंसा हो रही है, जो क्रूरता उनके साथ हो रही है, उसको लेकर भारत में बीजेपी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल आमने सामने हैं। लेकिन अब भारत में दरअसल आरएसएस की ओर से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से इसको लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से हिंसा बढ़ रही है, जो क्रूरता महिलाओं के साथ वहां पर हो रही है, उस पर आरएसएस का ये बड़ा बयान, जिसमें आरएसएस ने चिंता जाहिर की है जिस तरीके से बांग्लादेश से तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीरें खौफनाक हैं, ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर महिलाओं के साथ जो बर्बरता हो रही है, उसको लेकर अब आरएसएस ने चिंता जाहिर की है और ये कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक की हत्या, लूटपाट, महिलाओं से जघन्य अपराध और मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं वो वाकई असहनीय हैं। और इतना ही नहीं, आरएसएस ने अपने इस पूरे बयान में मोदी सरकार से ये अपील की है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, यानी बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं, अन्य समुदाय के, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये बड़ी अपील आरएसएस की ओर से की गई है। बता दें कि आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले हैं। उन्होंने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति और वहां पर जो घटनाएं लगातार हिंदुओं के खिलाफ हो रही हैं, उसको लेकर ये बयान जारी किया है, जिसकी जानकारी आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर की ओर से दी गई है। और सबसे पहले सुनिए कि आखिर उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। बांग्लादेश में वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है, उस संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले जी द्वारा एक वक्तव्य जारी किया है। मैं उस वक्तव्य की जानकारी देने के लिए आपके सामने हूँ। उन्होंने आज 9 अगस्त को एक वक्तव्य के द्वारा बांग्लादेश के परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि विगत कुछ दिनों से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के दौरान हिंदू, बौद्ध तथा वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रही हिंसा की घटनाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गंभीर चिंता व्यक्त करता है। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लक्षित हत्या, लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध और मंदिर जैसे श्रद्धा स्थानों पर हमले जैसी क्रूरता असहनीय है और उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी घोर निंदा करता है। आगे वो कहते हैं कि बांग्लादेश की कार्यकारी सरकार से अपेक्षा है कि वह तुरंत सख्ती से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए और पीड़ितों के जान, माल और मान, यानी जो सम्मान है, उसकी रक्षा की समुचित व्यवस्था करें। उन्होंने विश्व समुदाय और भारत के राजनीतिक दलों को भी अपील की है कि इस गंभीर समय में विश्व समुदाय तथा भारत के सभी राजनीतिक दलों से भी अनुरोध है कि बांग्लादेश के प्रताड़न के शिकार बने हिंदू, बौद्ध इत्यादि समुदायों के साथ सभी एकजुट होकर खड़े हो। उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है कि बांग्लादेश की परिस्थिति में एक पड़ोसी मित्र देश के नाते सुयोग्य भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे भारत सरकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आग्रह करता है कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध आदि लोगों की सुरक्षा
सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास करें। आज ये वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवा श्रीमान दत्तात्रेय होसबले जी ने आज इसको दिल्ली में जारी किया है और उन्होंने इस वक्तव्य के द्वारा बांग्लादेश में जो पीड़ित है उनकी जो दुख है उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और उनके सुरक्षा के लिए भारत सरकार और सभी लोगों को अपील की है कि वो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। तो सुनील अंबेडकर को आपने सुना, जो जानकारी दे रहे थे कि आरएसएस किस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति को लेकर वहां पर जो हिंदू मंदिर को टारगेट किया गया, जो जेनोसाइड देखने को मिल रहा है हिंदुओं का, जिस तरीके से वहां पर टारगेट किया जा रहा है अल्पसंख्यकों को, उसको लेकर सरकार काफी चिंतित है। और जाहिर तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरकार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबाले, उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से ऐसी घटनाओं को तुरंत रोका जाए और जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ितों के जीवन और संपत्ति सम्मान की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था करने की अपील जो है वो दरअसल आरएसएस की ओर से की गई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। लेकिन वहीं पर हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं उन्हें बधाई तो दी, लेकिन कहीं भी जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसका जिक्र नहीं किया। वहां पर मोहम्मद यूनुस जिन्होंने सत्ता संभाली है उनसे ये अपील तक नहीं की कि जो वहां पर घटनाएं हिंदुओं के खिलाफ हो रही हैं, जो अल्पसंख्यकों पर वहां अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर भी वहां के नए प्रधानमंत्री चिंतित रहें, उनको सुरक्षा मुहैया कराएं। इस बात का जिक्र कहीं भी राहुल गांधी के बयान में नहीं था। लेकिन अब आरएसएस की ओर से यह बड़ा बयान, हालांकि इससे पहले खुद प्रधानमंत्री ने जब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को बधाई दी यूनुस को, तो उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया कि जिस तरीके से वहां पर यह सत्ता परिवर्तन हुआ है और जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में बने हैं, उसके बाद हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करना यह आपकी जिम्मेदारी है और आपको करना होगा। तो ये एक साफ और सख्त संदेश जो है भारतीय जो सरकार है उसकी ओर से दिया गया है। लेकिन वहीं पर आरएसएस की ओर से भी बयान जारी करके ये साफ कर दिया गया है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के दौरान जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हिंसा हो रही है, जो घटनाएं हो रही हैं, हम उस पर बहुत चिंतित हैं और साफ तौर पर जो लक्ष्य है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ लूटपाट करना है, आगजनी करना है, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध जैसे मामले सामने आ रहे हैं, मंदिर जैसे जो श्रद्धा स्थल हैं उन पर हमले, ये क्रूरता असहनीय है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरएसएस इसकी घोर निंदा करता है, लेकिन यही उम्मीद भी करता है कि इस ओर जो है वो ध्यान दिया जाएगा, इस ओर जो है सुरक्षा सुनिश्चित वहां पर उनकी होगी। तो इस तरीके से लगातार जो बांग्लादेश में घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से वहां की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके की क्रूरता, जिस तरीके की बर्बरता वहां के सड़कों पर देखने को मिल रही है, ये सब कुछ आंदोलन के नाम पर वहां पर हो रहा है। लेकिन क्या अल्पसंख्यकों को टारगेट करना सही है? क्या इस तरीके से उनके साथ यह व्यवहार करना सही है? ये जाहिर तौर पर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और इस तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी बांग्लादेश की नई सरकार को। ये साफ और सख्त संदेश भारत की ओर से दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।